अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आपको जैसे कि पता है कि हमने अपना इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ही उसमें से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई मिसिंग लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट कि हम उसको भी कवर कर लें। आज हम अपना पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट इन बोथ CSS एंड PMS एग्ज़ाम्स। आपको अगर आप CSS एस्पायरेंट्स हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि जो 22 का जो 2022 का जो CSS का पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर था वो हिट हुआ था। मोस्टली लोग उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न के उनकी जो थी कंसेप्चुअल जो बेसिस थी वो उनकी वीक थी और इसी वजह से वो उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे या उसको एस नहीं कर पाए थे। सो हम इस कोर्स में कोशिश करेंगे कि हम आपको कंसेप्चुअल बेसिस दें सो दैट कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आए वो आप उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। नोट दैट कि आपको स्पून फीडिंग करें और फिर आपसे क्वेश्चन सिचुएशन के हिसाब से पूछा जाए और फिर वो आपसे एग्ज़ाम में टैकल ना हो सके। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स का, आज हम उसी को देख लेते हैं। दैट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ सेइंग्स ऑफ कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल। आज हम ये टॉपिक देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स। ये किसी भी ये आइडियोलॉजी के कोई भी आइडिया होता है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट करता है टू अ स्पेसिफिक गोल और अ स्पेसिफिक पर्पस बाइंडिंग द स्कैटर्ड ग्रुप। ऑब्वियसली आइडियोलॉजी उसी नेशन को चाहिए होती है जो कि स्टेबलाइज नहीं होती या जो कि डिफरेंट फ़िरक़ों में बटी हुई होती है। तो उसके लिए आइडियोलॉजी जो है वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह से काम करता है। दैट आइडियोलॉजी बाइंड द स्कैटर्ड ग्रुप टुगेदर, ठीक है, वन कॉमन मोटिव और गोल। आइडिया की बेस पर ही लोग जो है आपस में इकट्ठे होते हैं और एक कॉमन मोटिव और गोल की तरफ गामजन होते हैं। फिर उसके बाद है इट्स रेवोल्यूशनरी। ऑब्वियसली जब एक मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल आपस में इकट्ठे होंगे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस तो इससे हमारे पास सोशल रेवोल्यूशन आती है। दैट कैन ब्रिंग सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस और इवन इकोनॉमिकल चेंजेस। उसके बाद है आइडियोलॉजी इन यूनाइटेड इंडिया। हमें पता है कि यूनाइटेड इंडिया में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल क्राइसिस चल रहे थे, रिलीजियस क्राइसिस चल रहे थे। तो उसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वहाँ पे उनको एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी। मुस्लिम्स के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हो रही थी। जो हमारे मुफक्किर पाकिस्तान थे जो कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिसमें कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान और बहुत से अनगिनत नंबर ऑफ़ पीपल्स आते हैं। तो वो जो थे उन्होंने एक आइडिया मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया और फिर वो एक आइडियोलॉजी बन गई और जो मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट थे उन्होंने इकट्ठा होकर उसके ऊपर काम किया और फिर इसी तरह से पाकिस्तान वजूद में आया। ठीक है, आइडियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक स्कॉलर हैं जॉर्ज लेविस। इनके अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी इज़ अ प्लान और प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड ऑन फ़िलासफ़ी। हमें पता है कि जो अल्लामा इकबाल जो कि शायर मशरिक़ हैं और जो हमारे नेशनल पोइट भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो है एक फ़िलासफ़िकल आइडियोलॉजी दी थी पाकिस्तान की और उसको कायद आज़म ने पॉलिटिकली उसको ट्रांसफ़र किया और फिर उसको लीगलाइज़ किया बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1949। ठीक है, तो आपने एग्जांपल से ये जो डेफिनेशन है इसको वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़, आइडियल्स एंड पर्पस विच हेल्प्स मेंबर्स ऑफ द सिस्टम टू इंटरप्रेट द पास्ट, एक्सप्लेन द प्रेजेंट एंड सेट अ विजन फॉर फ्यूचर। आइडियोलॉजी ये जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ होती है, कलेक्शन ऑफ आइडियल्स होता है और कलेक्शन ऑफ पर्पस होता है। हमें पता है कि जब पाकिस्तान हमें चाहिए था तो हमारे पास एक आइडिया था, हमारे पास आइडियल्स थे जिनके ऊपर हमने जिनसे हमने मोटिवेशन ली थी और हमारे पास पर्पस था। आइडिया क्या था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। आइडियल्स क्या थे, हमारे जो कैलिफ्स हैं, पाइस कैलिफ्स हैं, वो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उसके अलावा जो हमारे डिफरेंट स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो कि हमने आइडियल्स हमारे ये थे कि हमने इसी तरह से उनकी तरह से ज़िंदगी गुजारनी और पर्पस क्या था कि इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारनी है, इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारनी है। और उसके ज़रिए से हमने देखा कि हमारा पास्ट हमारे बारे में क्या कहता है, मुसलमानों के बारे में हमारा प्रेजेंट किस तरह से चल रहा है और हमने अपना फॉर फ्यूचर विजन हमने देखा कि हमें पाकिस्तान एक ऐसी टेरिटरी चाहिए होगी कि जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसी कन्फाइंड टेरिटरी जिसके अंदर रहते हुए हम अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने पाइस कैलिफ्स और अपने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और अपने जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके फुटस्टेप्स पे चलते हुए ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो कि अल्लाह ताला ने हमें कमांड की है कि हमने एज अ मुस्लिम ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, ये भी हमने अपनी डेफिनेशन वेरीफाई कर ली है कि पाकिस्तानी आइडियोलॉजी इस डेफिनेशन पे आती है कि नहीं।
ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास बात है वो हम देख लेते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू डॉक्टर असलम सैयद, इट इज़ द नेम ऑफ मोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड collective lives according to Islam and also from saving conflicting ideology। हमारे पास डिफरेंट किस्म के नेशनलिज़म्स होते हैं, जैसे कि कल्चरल नेशनलिज़म, लिंग्विस्टिक नेशनलिज़म, उसके अलावा हमारे पास रैबिट नेशनलिज़म, ये सारे होते हैं। रिलीजियस नेशनलिज़म भी होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी वो मुस्लिम नेशनहुड पे डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि वो क्या थी, इस्लामिक नेशनलिज़म पे डिपेंड करती थी। यूनाइटेड इंडिया में हमें पता है कि इन मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो थे वो आपस में मिलकर रहते थे, पर जो उनकी कल्चर था वो कन्फ्लिक्टिंग था, वो एक दूसरे को काउंटर करता था। जैसे कि एक अगर हमारे यहाँ वर्शिप है वो वहाँ पे टैबू समझी जाती थी, और वहाँ पे जो वर्शिप है वो हमारे यहाँ टैबू समझी जाती थी। जैसे कि वो लोग गाय को पूजते हैं और हमारे यहाँ उसकी कुर्बानी होती है। तो ये दो डिफरेंट काउंटरिंग कल्चर्स हैं, ठीक है। इनजस्टिस इन यूनाइटेड इंडिया जो था, और हमें पता है कि यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों पर एट्रॉसिटीज़ हो रही थी, उनके साथ इनजस्टिस से डील किया जा रहा था, उनको जॉब्स नहीं दी जा रही थी, गवर्नमेंट जॉब से उन्हें महरूम रखा जा रहा था। इसके अलावा और डिफरेंट जो उनके स्कूल्स थे वहाँ पर मुसलमानों के लिए कोटा नहीं था। तो इस तरह से डिफरेंट मुसलमानों के लिए डिफरेंट तरीक़ों से जस्टिस प्रिवेल कर रहा था। तो इस वजह से भी मुसलमानों को ज़रूरत थी कि उनके पास एक सेपरेट होमलैंड हो, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक गुजार सके। इनलाइटनिंग स्कॉलर्स, उसके अलावा जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थे उसको हमें एम्पावर किया सर सैयद अहमद ख़ान ने, अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने, लियाकत अली ख़ान ने, और इसके अलावा सर अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जो डिफरेंट हमारे मुफ़क्किर पाकिस्तान थे, उन सब ने हमें मुसलमानों को मोटिवेट किया कि एक हमारे पास पाकिस्तान का आइडिया दिया कि हमारे पास डिफरेंट होमलैंड होना चाहिए, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार सकें और किसी के ऑपरेशन में ना रहें, ना ही ब्रिटिशर्स के और ना ही इंडियंस के, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि मोटिवेटिंग फोर्सेस क्या थी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के पीछे। ऑब्वियसली सबसे पहले हम देखते हैं एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स। यूनाइटेड इंडिया में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स प्रिवेल करते थे। वहाँ पे मुसलमान को माइनॉरिटी समझा जाता था, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मुसलमान और हिंदू जो थे वहाँ पे दो बड़ी कौमें थी, लेकिन मुसलमानों को माइनॉरिटी के तौर पर लिया जाता था। कि इसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि मुसलमानों को ऑप्रेस करने के लिए उन्हें एज अ माइनॉरिटी डील किया जाता था, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी रिफ्यूज़ल टू ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली मुसलमानों ने यूनाइटेड इंडिया में 100 साल हुकूमत की थी, तो उनके लिए ये बात तस्लीम करना मुश्किल हो रहा था कि वो किसी और की हुकूमत के अंडर रहें। इंडियंस जो थे, जो हिंदूज़ थे, उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी। वो पहले मुसलमानों के रूल के अंडर रहते थे और अब उन्हें ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर रहना था, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। पर जो मुसलमान थे उनके लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि वो अब ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर रहें। तीसरी जो पॉइंट है वो है जी बेट्रेयल ऑफ हिंदूज़। हमें पता है कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ी गई थी। लेकिन जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमें डिफ़ीट हुई तो उसके बाद जो हिंदूज़ थे उन्होंने मुसलमानों को एज एन एग्रेसर पेश किया ब्रिटिशर्स के सामने, और ख़ुद जो थे वहाँ से हट गए। खुद उन्होंने अपने आप को क्लीन साबित किया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था, सिर्फ मुसलमानों का ही हाथ था। तो इसकी वजह से बेट्रेयल ऑफ पहले मुसलमान ये समझते थे कि हिंदू और मुसलमान एक कौम है, वो आपस में यूनाइटेड इंडिया में रह सकते हैं। लेकिन इस बेट्रेयल के बाद मुसलमानों को ये अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान और हिंदू कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद है थ्रेट टू मुस्लिम आइडेंटिटी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो थी कैथलिक्स ब्रिटिशर्स के रूल, जब ब्रिटिश थ्रोन उनको चला गया ब्रिटिशर्स को, तो वहाँ से कैथलिक्स आना शुरू हो गया और उन्होंने यहाँ पे आके यूनाइटेड इंडिया में क्रिश्चियनिटी प्रीच करना शुरू कर दी। इसकी वजह से जो मुस्लिम आइडेंटिटी थी और जो इस्लामिक रिलीजन था, इन दोनों चीज़ों को थ्रेट हो रहा था। और तीसरी बात, जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, मोटिव है, वो है सर सैयद अहमद ख़ान की 2 नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बात ऑब्जर्व की कि जो मुसलमान और इंडिया हैं वो 2 नेशन हैं, ये कभी भी एक दूसरे के साथ अमलगमेट होकर नहीं रह सकती। तो इससे दोनों नेशंस को अलग-अलग सेपरेट होमलैंड रहना चाहिए, जहाँ पे वो अलग-अलग रह सकें। इस 2 नेशन थ्योरी ने एक नेशनलिज़म की जो स्पिरिट थी वो उजागर की मुसलमानों में, और फिर उसके बाद उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान लेकर आए मुसलमान दुनिया के सामने,
ठीक है जी। द बेसिक कंटोर्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बेसिक कुछ कंटोर्स हैं वो हम देख लेते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन चंद चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। दैट इज़ अल्लाह सोवरेनिटी। द फर्स्ट वन इज़ अल्लाह सोवरेनिटी। हमारे यहाँ जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि पाकिस्तानी आइडियोलॉजी ये थी कि अल्लाह ताला सोवरन होंगे और हम यहाँ पे एज ए ट्रस्टी काम करेंगे। जब हम पाकिस्तान एज ए होमलैंड ले लेंगे तो यहाँ पे जितने भी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल काम होंगे वो सब कुछ एज ए